प्रीति ये साड़ी भी ले, ये तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। सुनीता जी ने अपनी बेटी को अपनी पसंद की साड़ी देते हुए कहा। पर मम्मी, ये साड़ी तो आप अपने लिए लाई हो और इतने मन से आपने पसंद की थी, अब ये तो आप ही पहनना। उसने वापस करते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, तू पहने या मैं पहनूं? बेटी को तो जितना भी दे कम ही लगता है। कभी घर खाली नहीं होता, पर हाँ, उसके जाने से ज़िंदगी ज़रूर खाली हो जाती है। तू अब ये घर छोड़कर चली जाएगी तो मेरा तो घर सूना हो जाएगा। और उनकी आंखें भर आई। रोती क्यों हो मम्मी? मैं शादी के बाद भी आती रहूँगी ना। फिर ये मेरा अपना घर है, यहीं तो जन्म लिया, पढ़ाई की, आप सबके साथ रही। ये घर मेरे लिए कभी पराया हो ही नहीं सकता है। अब देखना, मेरे दो दो घर हो जाएंगे। जब मन किया वहाँ रह लूँगी और जब मन किया यहाँ आ जाऊँगी। इसी शहर में तो रहूँगी मैं, कौन सी विदेश जा रही हूँ। प्रीति मम्मी की बाहों में बच्चों की तरह झूलते हुए बोली। प्रीति, तुझे अभी कुछ पता नहीं है, शादी के बाद लड़की के दो दो घर होते हैं, लेकिन फिर भी उसे पराया धन ही कहते हैं। सुनीता जी मन ही मन बुदबुदा कर रह गई और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, प्रीति जो चाहे वैसा ही हो, मेरी बच्ची सदा खुश रहे। सुनीता जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी प्रीति, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही है, और छोटा बेटा सीनू, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। बेटी दूर ना जाए, मिलने आती जाती रहे, इसलिए ही उसकी शादी इसी शहर में रहने वाले संतोष से तय कर दी। संतोष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो पिता के साथ ही मिठाई की दुकान संभालता था। उनकी मिठाई की दुकान के शहर में बड़े चर्चे थे। प्रीति के पापा ने देखा कि लड़का अच्छा है और घर परिवार भी अच्छा है, तो रिश्ता तय कर दिया। जल्दी ही दोनों की शादी होने जा रही थी। तभी प्रीति की दादी भी कमरे में आ जाती है। ये क्या कर रही हैं तू? जब मन करेगा यहाँ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तेरी सास जब आज्ञा देगी तभी तू इस घर में आएगी, और अगर सास कह दे कि बहू आजा तो तुझे जाना होगा। अरे, बेटी को तो होते ही बोल देते हैं कि ये तो पराया धन है, दूसरे घर की अमानत होती है। माता पिता प्यार से पालते हैं, कितने भी धनवान इंसान क्यों ना हो, वो भी बेटी को ताउम्र घर पर नहीं रख पाता है। उसे तो विदा करके ससुराल भेजना ही होता है। दादी, वो आपके ज़माने में होता होगा, अब सब कुछ बदल गया है, लोगों की सोच भी बदल गई है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके ज़माने में ना तो फ़ोन होते थे, ना ही कोई साधन जो आज जल्दी से मायके पहुंच जाओ। आप तो अपने मायके वालों से मिलने के लिए, बात करने के लिए तरस जाते थे, पर आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है। जब मन हुआ आपसे बात कर लूँगी। और हाँ, मुझे ड्राइविंग भी आती है, मैं तो कार लेकर कभी भी आ जाऊँगी। ये घर मेरा है और सदा मेरा ही रहेगा, और ये कमरा, इसका एक भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैं जब भी आऊँगी इसी अपने कमरे में रुकूँगी, और आप अपनी पुरानी सोच के चलते मेरे आने जाने पर ज़्यादा रोक टोक मत करना। प्रीति हंसते हुए बोली। प्रीति बेटी, मैंने ज़माना देखा है, कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बदलती है, चाहे ज़माना कितना भी आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों नहीं हो गया हो। दादी ये कहकर
चुप हो गई। आखिर शादी का वो शुभ दिन भी आ गया। संतोष के साथ 7 फेरे लेकर प्रीति जन्मों जन्मों के बंधन में बंध गई। विदाई के समय प्रीति रोई नहीं और सबसे कहने लगी, कोई ना रोएगा और ना ही मुझे रुलाएगा, वरना मेरा मेकअप बिगड़ जाएगा। मैं हंसते हंसते जा रही हूँ और इस घर को हमेशा के लिए विदा नहीं कर रही हूँ, आती जाती रहूँगी। प्रीति की बात सुनकर सभी रिश्तेदार हंसने लगे, पर माँ का दिल जानता था आज उसकी बेटी गई तो हमेशा के लिए चली जाएगी। सुनीता जी फूट फूट कर रोने लगी। प्रीति हजारों प्यार के सपने लिए हुए ससुराल में आ गई। उसका बड़े प्यार से सबने स्वागत किया। उसकी मुंह दिखाई के साथ सभी रस्में अच्छे से हो गई। शादी के बाद वो पगफेरे की रस्म के लिए मायके गई और उसी शाम रस्म के चलते उसे वापस आना पड़ा। लेकिन वो अभी भी इस उम्मीद में थी कि एक ही शहर में घर है तो कभी भी जाकर आ जाऊंगी। शादी के कुछ दिनों बाद उस पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। उसके ससुर जी और पति संतोष सुबह निकल जाते थे, उन्हें टिफ़िन पैक करके देती थी, फिर वो रात को ही वापस आते थे। वो दिन भर घर की जिम्मेदारी और सास की सेवा में लगी रहती थी। प्रीति की सास खुद कुछ काम नहीं करती थी और प्रीति को भी वो दिन भर काम में लगाए रखती थी। एक दिन उसका मन भर आया तो उसने कह दिया कि वो कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती है, पर सास ने मना कर दिया। बिना बात के मायके क्या जाना है, फिर तेरी मम्मी का तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं आया है, मैं ऐसे कैसे तुझे मायके भेज दूं। अब वो पराया घर है, जब देखो वहाँ मुंह उठाकर जाना अच्छा नहीं है। मायके भी जाओ तो इज्जत से जाना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर प्रीति हैरान रह गई। उसे तो लगा था कि वो कभी मायके जा आएगी। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और सारी बातें कह दी। हाँ प्रीति, तेरी सास सही कह रही है, बुलाने की बात तो तेरे छोटे भाई सीनू का जन्मदिन आ रहा है। मैं जल्दी ही तुझे बुलाऊंगी। तू अपने घर में पूरे मन से रच बस जा, ये तेरे लिए अच्छा रहेगा। प्रीति, मायका आज भी तेरा ही है, पर तेरा असली घर तो तेरा ससुराल ही है और तुझे अब वहीं रहना है। मम्मी की बातें सुनकर प्रीति मन ही मन रोने लगी। क्या मैं जब कभी अपने मायके मिलने भी नहीं जा सकती हूँ? मायके वालों के बुलावे का और ससुराल वाले की आज्ञा का इंतज़ार करना होगा। सीनू के जन्मदिन से एक दिन पहले सुनीता जी ने फ़ोन किया। वो इसके भाई का जन्मदिन आ रहा है तो आप प्रीति को आज भेज दीजिए और आप लोग कल होटल आ जाइएगा। समधन जी, जब जन्मदिन आप होटल में मना रही हैं तो कुछ और तैयारी की तो ज़रूरत नहीं होगी। फिर जन्मदिन ही तो है, कोई शादी तो नहीं है जो पहले तैयारी करवाने आएगी। प्रीति हमारे साथ ही कल आ जाएगी और हमारे साथ ही पार्टी करके वापस आ जाएगी। प्रीति अब मन ही मन रोती रहती थी। उसे कैसा ससुराल मिला है जो वो एक ही शहर में होते हुए मायके जाने को तरस गई है। अब उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। फ़ोन पर बात करने में वो बात कहाँ है जो साथ रहने में है। उसने अपने पति संतोष से बात की, पर वो यही बोला कि इन सब में मुझे मत घसीटो, मैं दुकान संभालूं या तुम्हारे और मम्मी के झगड़े संभालूं। प्रीति मन महसूस कर रह गई।
होटल की ओर जाते हुए बीच में उसका घर पड़ता था। घर को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो उस घर में ऐसे ही नहीं जा सकती थी। सीनू की पार्टी में वो सबके साथ गई थी और रात को ही वापस ससुराल आ गई। घर में सब प्रीति पर निर्भर हो गए थे। हर छोटा बड़ा काम वो ही करती थी। दुकान से जब भी पैसे का गल्ला आता था तो उन नोटों की गिनती प्रीति के सामने नहीं की जाती थी। सास का कहना था कि पराए घर की लड़की है, पराया खून है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जब वो ये सब सुनती थी तो बेहद परेशान हो जाती थी। आखिर कितनी अजीब होती है एक लड़की की ज़िंदगी। मायके वाले पराए कर देते हैं और ससुराल वाले यही कहते हैं कि पराए घर से आई है। अपना सारा जीवन वो इन दो घरों में पूरा कर देती है, फिर भी उसे कभी अपनाया नहीं जाता है। कहने को दो घर होते हैं पर एक भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता है। कुछ सालों बाद प्रीति के एक बेटी हो जाती है और उधर मायके में सीनू की सगाई हो जाती है। रात भर बच्ची के कारण वो सो नहीं पाती थी। सुबह घर के सारे काम करने होते थे। भाई की शादी की तैयारियां करवाने के लिए भी उसे पहले ससुराल में सुबह सारा काम निपटा कर जाना होता था। शाम को घर लौटना होता था और आकर रात का काम निपटाना होता था। इसी वजह से प्रीति बहुत परेशान और थक सी गई थी। उसका मन करता था कि वो मायके रुक जाए, पर सास उसे एक भी रात मायके रुकने नहीं देती थी। उनका कहना था कि एक ही शहर में रहने के कारण रात को मायके क्या रुकना, सुबह जाओ पर रात तक घर वापस आ जाओ। ससुराल में बस उसकी सास की ही चलती थी। इस वजह से वो डरी रहती थी। सीनू की शादी धूमधाम से हो गई थी। प्रीति का जो कमरा था उसे ही सजाकर भाई भाभी का कमरा बना दिया था। अब मायके के साथ वो कमरा भी छूट गया था। प्रीति के पास बस कुछ यादें शेष रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी बाद मायका इतना पराया हो जाता है और ससुराल कभी अपना नहीं होता है। दो घरों के बीच एक लड़की की ज़िंदगी पिसकर रह जाती है। अब उसे एहसास होने लगा था कि लड़की का अपना कोई घर ही नहीं होता है। एक दिन उसके सास ससुर किसी संबंधी की मृत्यु पर कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। उसने संतोष से जिद करके मायके में रुकने की ठान ली। संतोष भी उसकी जिद के आगे झुक गया। उसकी भाभी ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और वो भाभी के साथ कुछ दिनों के लिए रहना चाहती थी। भाभी उसकी बड़ा आदर करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, पर दोपहर में वो अपने कमरे में चली जाया करती थी। प्रीति को लगता था कि भाभी हमारे पास भी तो बैठ सकती है और प्रीति अपनी मम्मी के कमरे में ही रहती थी। मम्मी से हर तरह की बातें किया करती थी। एक दोपहर को उसने खाना खाया और कुछ देर बाद उसे चाय की तलब लगी तो उसने सोचा मैं ही चाय बना लेती हूँ, पर भाभी से पूछ लेती हूँ कि वो पिएगी या नहीं। वो अपनी भाभी के कमरे की ओर जा रही थी और कुछ आवाज़ सुनकर रुक गई। उसकी भाभी अपनी मम्मी से कह रही थी, क्या बताऊँ मम्मी, प्रीति दीदी एक तो बिना काम के और बिना बुलाए आ गई, उस पर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो शादी में आई थी, रोज़ ही आती जाती रहती थी। उनकी सास क्या बाहर गई
यहीं पर आकर धमक गई है। संतोष जीजाजी का भी रोज़ टिफ़िन यहीं से जाता है और रात को यहीं खाना खाकर वो सोने जाते हैं। अरे जीजाजी अकेले रहते हैं और हमें भी परेशान कर रहा है। ऐसा भी भला क्या मायके में रहना। बहन बेटियों ज़्यादा दिनों तक मायके में रहती अच्छी नहीं लगती है। ये नहीं कि अपना घर संभाले बल्कि मेरे घर में आग लगाने आ गई है। दिन भर दोनों माँ बेटी कमरे में घुसी जाने क्या खुसुर फुसुर करती रहती है। उस पर अपनी बेटी को भी ले आई, दिन भर रोती ही रहती है। मेरा तो सिर दर्द हो जाता है, ज़रा भी चैन नहीं मिलता है। अपनी भाभी के मुंह से ये सब बातें सुनकर प्रीति के पैरों से ज़मीन सरक गई। उसे अपने कानों पर ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ। वो तो भाभी के साथ रहने के इरादे से मायके आई थी, फिर उसकी सास उसे मायके रहने भेजती भी नहीं। आज उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपना सामान बांधा और जाने लगी। उसकी मम्मी और दादी ने उसकी वजह पूछी तो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी वहाँ वो अकेले हैं, दिन भर घर भी सूना पड़ रहा है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर दादी आप ही तो कहती थी कि बेटी तो पराया धन है, वो कब तक यहाँ रहेगी। मुझे अपना घर संभालने जाना ही होगा। मम्मी आप सही कहते थे, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया पर अब मैं सब जान गई हूँ। शादी के बाद लड़की के कहने के 2 घर होते हैं पर उसका हक किसी भी घर पर नहीं होता है। दादी आप भी सही कहती थी, ज़माना कितना भी आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए, कुछ रस्में और रिवाज कभी भी नहीं बदलते हैं। आज प्रीति अपनी मम्मी और दादी से गले लगकर फूट फूट कर रोई। अपनी विदाई में भी उसने एक आंसू नहीं बहाया था पर आज उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। प्रीति अपनी बेटी और सामान को लेकर ससुराल चली गई। दोस्तों कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।